friends, myself Monish Kumar Jain, lecturer in Electronics and Telecommunication at Government Polytechnic College, नसरुल्लागंज। मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 हार्डवेयर इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ DCE, DTE, UART, USRT पढ़ा है। इसके बाद हमने डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा है, उनकी स्पेसिफिकेशंस एंड एप्लीकेशंस को जाना है। और पिछले लेक्चर में हमने डेटा मॉडेम्स के बारे में पढ़ा था कि डेटा मॉडेम्स होते क्या है, उनकी ज़रूरत क्यों है, उसकी बैंडविड्थ, डेटा रेट, बाउट रेट क्या होता है, एक बेसबैंड सिस्टम क्या होता है, एक ब्रॉडबैंड सिस्टम क्या होता है। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। So after this presentation, student will able to understand types of modem कि modem कितने प्रकार के होते हैं। So basically modems 3 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम होता क्या है? इट इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर थ्रू COM1 COM2 पोर्ट। कंप्यूटर के COM1 और COM2 पोर्ट से कनेक्टेड रहता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल। एक्सटर्नल पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड। ये कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड रहता है, इसलिए एक्सटर्नल पावर सोर्स भी चाहिए इन्हें। सेटअप ईजी है क्योंकि कनेक्शन पूरा का पूरा बाहर होना है ना। तो एक्सटर्नल मॉडेम भी 3 टाइप के होते हैं, केबल मॉडेम, डायल अप मॉडेम और DSL मॉडेम। ये एक एक्सटर्नल मॉडल का बेसिक डायग्राम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर से इथरनेट केबल के थ्रू हमारा मॉडेम जुड़ा है और जो हमारी टेलीफोनिक लाइन आ रही है वो फोन स्प्लिटर के थ्रू एक तो टेलीफोन में चले गई है और दूसरा काय में चले गई है, हमारे मॉडेम में। केबल मॉडेम। Cable modems use coaxial cables. One end is connected to the modem and the other end is connected to the cable box. Cable internet runs through the underground coaxial cable network. इसमें हमें 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड की डाउनलोड स्पीड मिल जाती है। तो इसमें क्या होगा, हम कोएक्सियल केबल के थ्रू केबल बॉक्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। DSL मॉडेम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन modem. Digital subscriber line service is provided for the connection of internet. The connection between computer and telephone line is connected through DSL service. अब ये DSL सर्विस क्या है ये हम देखेंगे। ये क्या टेक्नोलॉजी है? इसमें क्या होता है कि हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी is a modem technology using existing twisted pair telephone lines to carry high bandwidth application. इसमें हम existing twisted pair telephone line का ही यूज़ करते हैं हाई बैंडविड्थ को पाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, द सिग्नल इज कैरीड इन द अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द कॉपर वायर्स। जो हमारे ट्विस्टेड के पेयर फोन केबल है उसकी जो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी रेंज है उसका यूज़ करके हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक टाइप ऑफ DSL मॉडेम इज क्लासिफाइड एज ADSL, एसिमेट्रिक DSL, जो कि यूज़ होता है फॉर हाई डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 9 मेगाबिट्स पर सेकेंड एंड लो अपस्ट्रीम चैनल ऑफ 16 to 640 kbps। जैसे आप समझ में आप पा रहे हो, ADSL का फुल फॉर्म एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक काय में है, डाउनलोडिंग स्पीड तो अच्छी दे रहा है, अपलोडिंग स्पीड कम दे रहा है। वही SDSL क्या है, सिमेट्रिक DSL इज अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दैट ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर द कॉपर वायर ऑफ अ टेलीफोन नेटवर्क वेयर द बैंडविड्थ इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन from the network to the subscriber is identical to the bandwidth in the upstream direction from the subscriber to the network.
यहाँ पे क्या होता है कि डाउनलोड और अपलोड स्ट्रीम दोनों एक है। जैसे मैंने बताया था डीएसएल टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी में जो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी है, जो अनयूज्ड अपना कॉपर वायर है, उसके ऊपर से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा डेटा रेट बढ़ जाता है, हाई बैंडविड्थ मिल जाती है हमें। और डीएसएल भी दो टाइप के हैं, एडीएसएल और एसडीएसएल, जहाँ पे एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब डाउनलोड स्पीड ज़्यादा है अपस्ट्रीम से, और सिमेट्रिक में जहाँ दोनों स्पीड ऑलमोस्ट बराबर है। इसके बाद है डायल अप मॉडेम। इट यूजेज योर फोन लाइन टू कनेक्ट टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। To use internet, you need to dial a number. Dial-up service is initiated on demand by the end user. जैसे कि हमने देखा था किसमें, डीएसएल मॉडेम में। डीएसएल सर्विस इज अ डेडिकेटेड कनेक्शन, मीनिंग दैट इट इज ऑलवेज ऑन। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ऑन रहेगी सर्विस। पर डायल अप मॉडेम में क्या होगा, हमें एक नंबर डायल करना पड़ेगा, तब जाके हमें इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। इफ़ यू हैव अ फोन लाइन यू कैन एक्सेस ईदर इंटरनेट और कॉल। जबकि डीएसएल इंटरनेट सर्विस में रन ऑन द सेम वायर्स दैट डिलीवर लैंडलाइन फोन सर्विस, बट दैट्स वेयर द सिमिलरिटी टू डायल अप इंटरनेट एंड्स। मतलब ये भी फोन लाइन का यूज़ कर रहा है, डायल अप भी फोन लाइन का यूज़ कर रहा है, डीएसएल भी फोन लाइन का यूज़ कर रहा है, पर यहाँ पे हमें एक नंबर डायल करना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेट यूज़ करेंगे या फिर हम बात करेंगे। पर वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते थे। डाउनलोड स्पीड अप टू 54 kbps मिल जाती है डायल अप मॉडेम में। ये थे हमारे एक्सटर्नल मॉडेम। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल मॉडेम्स के बारे में। It is a circuit board attached to the expansion slot inside the computer. Setup difficult है, uses power from the motherboard. क्योंकि ये इंटरनल कनेक्टेड है तो पावर भी उसे इंटरनल मिल जाता है, पर सेटअप करना टफ है। वायरलेस मॉडेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम। इट ट्रांसमिट डेटा सिग्नल टू मैनी डिवाइस थ्रू वाईफाई। वाईफाई का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन होता है। स्पीड रिड्यूसेस एज कम्पेयर टू केबल। वायरलेस में स्पीड कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द वायर्ड नेटवर्क। समरी, इन दिस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम कितने टाइप के होते हैं हमने ये पढ़ा है। रेफरेंसेस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस रेफरेंसेस टू प्रिपेयर दिस पीपीटी। मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स भी इन रेफरेंसेस को गो थ्रू करें। थैंक यू।